हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी पंजाबी विद नव्या में। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दृष्टांत अलंकार की। देखते हैं दृष्टांत अलंकार क्या होता है। देखिए, दृष्टांत अलंकार भी अर्थ अलंकार है, ठीक है, अर्थ अलंकार का ही प्रकार है। दृष्टांत अलंकार का अर्थ उदाहरण, मिसाल, नमूना आदि हैं, ठीक है। यानी दृष्टांत का जो अर्थ है वही होता है दृष्टांत देना, यानी दृष्टांत यानी उदाहरण देना, मिसाल या नमूना पेश करना, ठीक है। वो कैसे, देखते आगे देखते हैं कि कवि अपनी कविता विच किसी विषय का वर्णन कर रहा हुंदा है, ठीक है। उसनूं समझाउण लई वो आम जीवन के प्रकृति विचों कोई अजिही उदाहरण नूं चुन के उसके बराबर रख दिंदा है जिस विच अते वर्णन किए जा रहे विषय विच सांझा गुण हुंदे हैं। कवि जो है अपनी कविता दे विच जदों किसी चीज़ का वर्णन कर रहा हुंदा है, किसी विषय का वर्णन कर रहा हुंदा है, ठीक है, उसनूं समझाउण लई वो आम जीवन ते प्रकृति विचों कोई उदाहरण पेश करता है। यानी कवि जो है अपनी एक बात समझाएगा, उसके बाद समझाने के बाद वो जब उदाहरण देता है, अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब हम बात को समझाने के लिए जब उसके जैसा ही उदाहरण पेश करते हैं ताकि बात जो है, जो बात कही जाने वाली है वो बात अच्छे से सामने वाले के समझ में आ जाए, इसलिए दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण दिया जाता है, ठीक है। तो जिस विच तो प्रकृति विचों कोई अजिही उदाहरण चुन के उसके बराबर रख दिंदा है जिस विच अते वर्णन किए जा रहे विषय विच सांझे गुण हुंदे हैं। यानी जो बात बताई जा रही है, जिस विषय का वर्णन किया जा रहा है, उन दोनों के अंदर साझा गुण होते हैं, ठीक है, एक जैसे गुण होने चाहिए। यानी आप बात तो किसी की कर रहे हैं और उदाहरण किसी का दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बात कही जा रही है उसी के अकॉर्डिंग, उसी से मिलता, उसी के समानता वाला जो उदाहरण है वही पेश किया जाना चाहिए, ठीक है। तो दृष्टांत अलंकार विच पहला एक गल कह के फिर दूजी गल आखी जाती है, ठीक है। पहला एक गल दस दी जाती है, फिर दूजी गल बताई जाती है, ठीक है। विद्वानां द्वारा दो शब्दां की वरतों की जाती है, ठीक है। इसलिए विद्वानां द्वारा दो शब्दां की वरतों की जाती है, ठीक है। और दो शब्द किहड़े हैं, एक बिंब ते दूजा प्रतिबिंब, ठीक है। पहले तुसीं आ समझो कि बिंब किसनूं कहंदे हैं ते प्रतिबिंब की हुंदा है। बिंब हुंदा है तुसीं शीशे के सामने खड़े हो, तुसीं बिंब हो, ठीक है। ते शीशे विच नज़र आने वाली तुहाडी परछाई जो है, ठीक है, वो है प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब हुंदा है तुसी बिंब हो ते सामने तुहाडे शीशे में जो परछाई विखाई पड़ती है वो प्रतिबिंब है। अब देखिए क्या है, जो विषय वस्तु है रचना के आधार पर क्या है, विषय वस्तु है, जो कवि विषय वस्तु पेश कर रहा है, विषय वस्तु बिंब है, ठीक है। अते बाहरों पेश किया उदाहरण प्रतिबिंब है, ठीक है। जो कवि अपनी विषय वस्तु के बारे दस रहा है वो तो बिंब है, तो बाहरों जो कोई उदाहरण पेश करता है, ठीक है, उसनू सबूत पेश करने लई, उसनू प्रमाणिकता उसकी सिद्ध करने लई, उस गल की प्रमाणिकता सिद्ध करने लई जो उदाहरण पेश करता है वो प्रतिबिंब है, ठीक है। देखिए, दृष्टांत का मतलब की है, क्यों उदाहरण दिता जाता है, क्योंकि जिहड़ी भी गल की जा रही है उसनू वास्तविकता, उस गल की वास्तविकता नू स्पष्ट करने लई, ठीक है, वो गल सच साबित हो सके, इसलिए इस अलंकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, कविता की एक तुक विच बिंब मौजूद हुंदा है अते दूजे विच प्रतिबिंब हुंदा है, ठीक है। दो लाइनां दो सतरां दी हुंदी है, ठीक है। तो एक दे विच तां पहला बिंब हुंदा है, बिंब मौजूद रहिंदा है, यानी विषय वस्तु हुंदी है जिस बारे कहा जा रहा है, ठीक है। दूसरी हुंदी है प्रतिबिंब, जो उदाहरण दे के पेश किया जाता है वो हो गया प्रतिबिंब। तो दृष्टांत अलंकार का आधार कोई सांझ समानता या बराबरी का भाव हुंदा है। यानी वो बात मैंने जो आपको पहले बताई कि दृष्टांत अलंकार का जो आधार ही क्या है, जब कोई लेखक, कोई कवि बात कर रहा है, जो अपनी विषय वस्तु के बारे में समझा रहा है, तो वो उदाहरण वैसा ही देगा जो उससे मिलता जुलता हो, उसकी सांझ हो, दोनों के अंदर समानता हो और बराबरी का उनके अंदर भाव होना चाहिए। तो ये होता है दृष्टांत अलंकार, ठीक है। अब हम इसे बहुत ही अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। देखिए, पहला उदाहरण देखिए, सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छिपी अंधेर पलोआ, ठीक है। इसमें बताया गया है, देखिए फर्स्ट जो लाइन होगी, ठीक है, कविता की फर्स्ट लाइन जो है उसके अंदर पहला क्या होगा, बिंब होगा, ठीक है। दूसरा होगा प्रतिबिंब, बिंब विषय वस्तु, प्रतिबिंब उसका उदाहरण यानी परछाई उसकी, ठीक है। तो अब समझिए कि सतगुरु नानक प्रगटिया,
मिटी धुंध जग चानन हुआ। यानी सतगुरु नानक देव जी ने जब इस संसार में जन्म लिया तो जो चारों ओर तो धुंध थी वो समाप्त हो गई, ठीक है, और उनके आगमन से बहुत संसार पूरा का पूरा प्रकाशमान हो गया, ठीक है। सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन हुआ। अब देखिए, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छिपी अंधेरा पलोआ। यानी सतगुरु नानक ने ऐसे जन्म लिया, ऐसे प्रगटिया जैसे कि सूरज निकलता है, सूरज के निकलने से क्या होता है, पूरा का पूरा संसार जो है जगमान हो जाता है, ठीक है, चमकने लग जाता है। तो उसी तरह सूरज निकलने तो बाद तारे छिप जाते हैं और अंधेरा भी दूर हो जाता है। उसी तरह जिमें सतगुरु नानक जन्मया फिर पूरे संसार विच भी चानन हो गया, ठीक है। तो सतगुरु नानक की एक प्रकार की तुलना भी है, ठीक है। तो सतगुरु नानक प्रगटिया मिटे धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया। जैसे सूरज निकलने से तारे छिप जाते हैं और अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह से कि सतगुरु नानक ने जब जन्म लिया तो सारी की सारी जो जग है वो भी प्रकाशमान हो गया। तो ये है बिंब, और जो सूरज का जिक्र किया गया है यहाँ पर, जो सूरज है वो प्रतिबिंब है। सतगुरु नानक के बारे में जो समझाने के लिए उदाहरण किसको लिया है, सूरज को लिया है। सूरज की तरह जो तापमान है, सूरज की तरह जो प्रकाशमान है, ठीक है, वो सतगुरु नानक है। तो ये उदाहरण लिया है सतगुरु नानक जी के लिए। अब सेकंड उदाहरण हम समझते हैं। कबीर मानक जन्म दुलंभ है, होई न बारे बार, जो बन फल पाके भूई गिरई, बहुरन लागे डार। अब देखिए, इसमें भी ये बताया कि ये पहला बिंब है, दूसरा प्रतिबिंब है। तो ये स्पष्ट करने के लिए किसका उदाहरण दिया गया है, क्या कहा गया है, पहली लाइन को स्पष्ट करने के लिए दूसरे के अंदर क्या बताया गया है, समझते हैं पहले पहली लाइन को। कबीर मानक जन्म दुलंभ है। कबीर वाणी के अंदर इस श्लोक में ये प्रसंग है। कबीर जी कहते हैं कि मानुष जन्म, जो मनुष्य जन्म है वो दुलंभ है, बड़ा औखा है, बार बार नहीं मिलता, ठीक है। क्यों होई ना बारे बार, ये बार बार नहीं मिलता है। जो बन फल पाके पोई गिरई, बहुरन लागे डार। और इसको समझाने के लिए इन्होंने किसकी उपमा दी है, इसका दृष्टांत दिया है कि जो बन फल पाके पोई गिरई। यानी जो फल, जंगली जो फल होते हैं, एक बार पक के, ठीक है, जो धरती पर गिर जाते हैं, जो पुई गिर जाते हैं, बहुरन लागे डार। यानी जो फल एक बार पक गया और जो पेड़ से नीचे आकर गिर गया, वो किसी भी सूरत के अंदर वापस जो पेड़ है उस पर जाकर नहीं लग सकते, जो डाली है उस पर जाकर नहीं लग सकते। तो यहाँ पर जो दृष्टांत दिया गया है वो फलां का दिया गया है, ठीक है, जंगली फलां का दृष्टांत दिया गया है। तो कबीर जी कहते हैं कि किसी भी सूरत दे विच जो फल है वो अपनी डाली के जाके वापस नहीं लग सकता। तो मनुष्य जन्म क्या है, मनुष्य जन्म बिंब है, और प्रतिबिंब जो दर्शाया गया है वो फलां दा जो प्रतिबिंब है उसनों दर्शाया गया है। तो ये है चांद अलंकार। यानी पहली लाइन को समझाने के लिए, दूसरा उसके जैसा उसमें सांझ समानता, उसके भाव वाला जो गुण है वो मौजूद रहे, ठीक है। उस लाइन को स्पष्ट करने के लिए उसके जैसा ही एक और उदाहरण पेश करना होता है दृष्टांत अलंकार।